नमस्कार दोस्तों, बड़ी खबर बिहार से निकल कर आ रही है। नीतीश कुमार की विदाई पर मुहर लग गई है। भारतीय जनता पार्टी अब बिहार में अपना मुख्यमंत्री बनाएगी, यानी नीतीश कुमार के साथ धोखेबाजी की शुरुआत हो चुकी है। मेरे साथ न्यूज रूम में भरत जी मौजूद है। होली के त्योहार पर नीतीश के चेहरे का रंग उड़ गया है। नीतीश कुमार की विदाई पक्की हो गई है। भरत जी, नीतीश कुमार की विदाई तय, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे। चंद्रकांत जी, बहुत चौंकाने वाली खबर, और इतनी ज्यादा चौंकाने वाली खबर कि उल्टा चश्मा यूसी बहुत शुरू से कह रहा था कि कुछ होगा, खेल होगा, नीतीश कुमार नहीं रहेंगे, नीतीश कुमार की विदाई का समय आ चुका है और उस पर मोहर आज लगती हुई दिखलाई दे रही है। स्क्रीन पर आपके आज की सबसे बड़ी हेडलाइन इंडियन एक्सप्रेस के हवाले से, और इस हेडलाइन में कहा गया है लॉन्ग नाइट इन पटना, डेस्क बिगेन क्लियर्ड फॉर सीएम नीतीश कुमार एग्जिट, यानी सीएम कुमार के एग्जिट की तैयारी पक्की हो चुकी है और मेज कुर्सी जो भी है वो खाली क्लियर हो चुकी है। और इससे भी बड़ी हेडलाइन आपकी स्क्रीन के ऊपर इस समय, इससे भी बड़ी हेडलाइन ये है, नीतीश कुमार नॉमिनेशन लाइव। आज नीतीश कुमार का नॉमिनेशन होना है, एबीपी न्यूज के हवाले से खबर है। और ये धोखा है, चुनाव नीतीश कुमार के नाम पर लड़ा, वो नहीं रहे तो होगी बड़ी जंग की तैयारी। जेडीयू नेता का ये बड़ा बयान है। उन्होंने कहा उनके चेहरे पर चुनाव लड़ा गया है और उनको अब कुर्सी से हटाया जाएगा। तो ये धोखेबाजी है, भारतीय जनता पार्टी ने धोखेबाजी की है हमारे साथ। इसी बीच एक बयान निकल करके आ रहा है, और एक नहीं ऐसे अनेक सैकड़ों बयान है नीतीश कुमार के एक अणी मार्ग के ऊपर। इस समय बहुत सारे कार्यकर्ता मौजूद हैं, हमारे रिपोर्टर्स भी वहां मौजूद हैं और वहां लोग धरना दे रहे हैं, रो रहे हैं, बिलख रहे हैं। इस समय की अभी ताजा की अपडेट मैं आपको बताता हूं, उसी का एक हिस्सा मैं आपको सुनवाता हूं यहां पर। ऐसी वोट मांगा था, ऐसी दूसरे के लिए कोई बोल नहीं मांगा था। आज नीतीश कुमार नहीं रहेंगे, आप लोग नहीं रहेंगे। एक एक आदमी लाठी खाया, मार खाया लालू यादव का। आज नीतीश कुमार जी हट जाएंगे। 25 से 30 के लिए हम लोग वोट मांगे थे, 20 के लिए नहीं मांगे थे। इससे पहले आप लोग की कभी बात हो पाई पार्टी के नेताओं से कि क्या इस तरह की कोई तैयारी? कभी किसी ने नहीं कहा था। ये धोखेबाजी है। किसी ने कार्यकर्ताओं से नहीं पूछा। अगर कोई निर्णय करना था कार्यकर्ता को बुलाते, कार्यकर्ताओं से पूछते। कार्यकर्ताओं से पूछे तो वोट हम लोग मांगने गए थे, नेता लोग वोट मांगने नहीं गया था। लात हम लोग खाते हैं, बात हम लोग खाते हैं, रास्ता पर पिटाते हम लोग हैं, और ये कोई निर्णय नहीं कर सकता है। कोई नीतीश कुमार को हटाने का वोट मांगा था। ये धोखा है सरासर। नीतीश कुमार के कार्यकर्ता रो रहे हैं, और कार्यकर्ता नहीं, बड़े नेता तक रो रहे हैं। ये नीतीश कुमार का एग्जिट प्लान है। बड़े बेआबरू होकर तेरे कूचे से हम निकले, लेकिन बहुत निकले अरमा, लेकिन फिर भी कम निकले। नीतीश कुमार का ऐसा एग्जिट किसी ने सोचा नहीं था, और नीतीश कुमार का भी सिंधेकरण फिर से कहता हूं, नीतीश कुमार का सिंधेकरण हो चुका है पटना में। और पटना में जब हम लोग चुनाव कवर कर रहे थे तो उस समय ये कह रहे थे कि नीतीश कुमार का सिंधेकरण होगा, और वो आज होता हुआ दिखलाई दे रहा है। अगली हेडलाइन की तरफ बढ़ेंगे आपकी स्क्रीन के ऊपर, अगले हेडलाइन एबीपी न्यूज के हवाले से। और यहाँ नीतीश कुमार जाएंगे राज्यसभा, तो बिहार का सीएम कौन होगा और किस पार्टी से निशांत को मिल सकती है जिम्मेदारी? क्या जिम्मेदारी चंद्रकांत जी? निशांत को डिप्टी सीएम की जिम्मेदारी मिल सकती है, हमारे सूत्र जो इस बात को कह रहे हैं। इससे बड़ी कोई जिम्मेदारी या मुख्यमंत्री पद पर बिठाने की जैसी कोई बात अभी तक सामने नहीं आई है। बहुत सारे सूत्र इस बात को कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी अपना सीएम डिक्लेयर कर सकती है। क्या करेगी वो आगे बताएंगे। जागरण यहां पर क्या लिखता है, आपकी स्क्रीन पर इस समय है। जागरण लिखता है कि बिहार की राजनीति में बड़ा उलटफेर सामने आ गया है। नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने पर आधिकारिक मोहर लग गई है। जदयू नेता की ओर से इसकी पुष्टि के बाद राज्य की सत्ता में बड़े बदलाव की पटकथा साफ होती नजर आ रही है। नीतीश कुमार ने बुधवार 8 बजे मुख्यमंत्री आवास से जदयू विधायकों की अहम बैठक बुलाई है। ये यहां पर हेडलाइन है, और एक करके हेडलाइन पढ़ देते हैं जल्दी से। ये धोखेबाजी है। जेडीयू नेता, पटना में जेडीयू के नेता राजीव रंजन पटेल ने कहा है कि ये धोखेबाजी है। हम लोग नीतीश कुमार के लिए वोट मांगे थे, नीतीश कुमार नहीं रहेंगे तो हम लोग रहकर क्या करेंगे? कार्यकर्ता से राय नहीं ली गई, क्यों नीतीश कुमार के नाम पर चुनाव लड़ा गया। उन्होंने कहा कि कल हम लोगों के घर में होली नहीं मन पाई है, नीतीश कुमार के अलावे हमें कोई नहीं चाहिए। कैसे कोई फैसला ले सकता है? जनता ने नीतीश कुमार को वोट किया है। तो यहां लोगों की राय निकल करके आ रही है, और लोग आक्रोशित हैं, भारतीय जनता पार्टी से नाराज हैं। जेडीयू और भारतीय जनता पार्टी के बीच, कार्यकर्ताओं के बीच संघर्ष यहां पर क्लियर कट दिखाई दे रहा है। एक और हेडलाइन आपके लिए ये यहां पर है कि 12 बजे अमित शाह पहुंचने वाले हैं। इन सब बड़ी खबरों के बीच में अमित शाह पटना पहुंचने वाले हैं, और अमित शाह
यहां पर आएंगे और करीब 1:30 से 2 बजे के बीच में नामांकन बताया जा रहा है। और बीजेपी बिहार के जो अध्यक्ष हैं संजय सरावगी वो भी साथ रहेंगे, ये बताया जा रहा है। खैर फिलहाल मसला क्या है वो भी आपको बताते हैं, पीछे की खबर क्या है वो हम आपको बताएंगे, लेकिन अभी हेडलाइंस पर नजर डाल देते हैं ताकि आपको ये चीज मालूम रहे, ये पता रहे कि जो चल रहा है उल्टा चश्मा यूसी उसको पूरे तथ्यों के साथ में आपको दिखला रहा है और बतला रहा है। अगली हेडलाइन क्या कहती है? अमित शाह नीतीश कुमार के साथ बैठक कर सकते हैं। बहुत सारे कार्यकर्ता नाराज हैं, नीतीश कुमार अपने पैर पीछे ना खींचने पाए या नीतीश कुमार मन ना बदलने पाए, इसलिए अमित शाह यहां पर बैठक करके जो सत्ता का नया फॉर्मूला है, बिहार में मुख्यमंत्री कौन होगा, कैसे होगा, क्या होगा, उस पर बैठक कर सकते हैं। यह हेडलाइन भी आज बिहार के तमाम अखबारों में, आज के तमाम वेबसाइट्स पर छपी, क्योंकि आज होली का दूसरा दिन है इसलिए अखबार छपे नहीं है। और तमाम सारी वेबसाइट्स और तमाम सारे, क्योंकि मेरे जानने वाले साथी पत्रकार पटना में बहुत सारे हैं, अखबारों में, वेबसाइटों में, टीवी में, उन सब पत्रकारों की छुट्टी रद्द करके उनको वापस बुला लिया गया है। बहुत बड़ा घटनाक्रम बिहार की राजनीति में इस समय घट रहा है। अगली हेडलाइन आपके लिए, नीतीश कुमार को सीएम पद से हटाया तो करेंगे आंदोलन, जेडीयू कार्यकर्ता कह रहे हैं। पटना में एक जेडीयू कार्यकर्ता ने कहा नीतीश कुमार को सीएम पद से हटाया जा रहा है, यही सुनकर हम चिंतित हैं, अगर ऐसा हुआ तो पूरा बिहार गर्त में चला जाएगा। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री पद से हटाया तो हम आंदोलन करेंगे और बिहार में कुछ भी घटना घट सकती है। ये जेडीयू के कार्यकर्ता देखिए बोल रहे हैं कि कुछ भी घटना घट सकती है। और यहां पर आगे एक हेडलाइन और है, जेडीयू नेता ने बड़ा दावा किया है, जेडीयू युवा पार्टी कार्यकर्ता कहना है ऐसी अटकलें लगाई जा रही है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को उनके पद से हटाया जाए। पूरा राज्य चिंतित है क्योंकि मुद्दा बिहार के भविष्य से जुड़ा हुआ है। इस संभावित निष्कासन की खबरों ने होली का उत्सव हमारा फीका कर दिया है। अगर नीतीश कुमार को हटाया जाता है तो पूरे बिहार में बड़ा आंदोलन छिड़ सकता है, ये यहां पर कहा जा रहा है। और एक और हेडलाइन, जल्दी से हेडलाइन बता देते ताकि आपको मालूम रहे कि क्या चल रहा है, क्या हो रहा है। जेडीयू नेता ने कही नीतीश कुमार के समर्थन की बात। यहां पर जनता दल यूनाइटेड के एमएलसी हैं संजय गांधी ने कहा है कि नीतीश कुमार जो भी फैसला लेंगे हम उनका समर्थन करेंगे, हम बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का समर्थन करेंगे, भले ही वो राज्यसभा जाएं। यहां पर ये बातें भी उठकर सामने आ रही हैं। अब ये जो चेहरा आपके सामने है ये कौन है, अंदाजा लगाइए ये कौन है? ये नीतीश कुमार के बेटे हैं। और नीतीश कुमार के बेटे को राजनीति में लाने की खबरें अब से कुछ दिन पहले उल्टा चश्मा यूसी ने भी दिखाई थी। जब ये रिपोर्ट पर इनसे पूछा गया था कि आप राजनीति में आएंगे तो उनके साथ जो मौजूद थे नीतीश कुमार के दाहिने हाथ संजय झा यहां पर कहते हुए नजर आए थे कि इनको राजनीति में आना चाहिए। देखिए सुनिए। पार्टी के समर्थक, पार्टी के सब लोग चाहते हैं कि अब आकर के पार्टी में काम करें। ये निशान के बारे में कह रहे हैं, बहुत धीमी ऑडियो में बाइट आई होगी लेकिन आप तक पहुंच गई होगी इस समय। और यहां पर ये लोग कह रहे हैं कि पार्टी के सब समर्थक जो है वो चाहते हैं कि निशान राजनीति में आए। और यहां पर और भी बड़ी बड़ी चीजें निकल करके आ रही हैं। यहां पर एक बयान और है जो आपको सुनना चाहिए, उसके बाद मैं बात करूंगा, उसके बाद मैं बताऊंगा कि एक्चुअल चीज क्या है। आप देखिए, ये जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने पर चर्चा। पार्टी के वरिष्ठ नेता विजय चौधरी ने कहा कि जो भी होगा मुख्यमंत्री की इच्छा के अनुसार होगा। सुनिए। बात करना तो पार्टी के कार्यकर्ताओं, नेताओं सबकी इच्छा है कि वो आए रहे। घोषणा कब तक होगा सर? घोषणा कब तक होगा? अभी तो जब होगा दोनों साथ ही लोग। रामनाथ ठाकुर, दूसरा कुछ घंटे आप सब्र से क्यों नहीं रहते? क्या निशांत कल जदयू में शामिल भी हो सकते हैं? निशांत तो जदयू में वो तो एक सिर्फ तकनीकी बात है ना, वो किसी दूसरे दल में तो है नहीं शामिल होंगे। और ये हमने बता दिया कि पार्टी के सभी लोग निशांत कुमार के ऊपर यहां पर सवाल पूछ रहे हैं और यहां पर कह रहे हैं विजय चौधरी कि निशांत कुमार पार्टी में आ सकते हैं और शामिल हो सकते हैं। तमाम सारे पत्रकार पूछ रहे हैं बात। अब मसला ये निकल करके आता है चंद्रकांत, असली बात क्या है? असली बात चंद्रकांत जी ये है, असली बात क्या है वो असली बात अब शुरू करते हैं, आपको बताते हैं असली मसला ये है। अब देखिए कि अभी जो है ये पटना से फ़ोन आ रहा है, बार बार फ़ोन की घंटी बज रही है। मैं वीडियो कर लेता हूँ फिर उठाता हूँ, तमाम सारे रिपोर्टर्स का फ़ोन आ रहा है और मैं अभी उठाऊँगा। देखिए मसला ये है कि नीतीश कुमार अभी 1 मार्च को नीतीश कुमार ने अपना बर्थडे मनाया। नीतीश कुमार हो चुके हैं 75 साल के, यानी 75 साल 4 दिन के। नीतीश कुमार के 75 साल होते ही नीतीश कुमार को बिहार से निपटाने की तैयारी शुरू
शुरू कर दी गई। ये भारतीय जनता पार्टी का पुराना वाला फॉर्मूला है, 75 साल वाला। 75 साल होते ही बाकियों को हटाओ। नरेंद्र मोदी की जो उम्र है वो उम्र है 75 साल 5 महीने 18 दिन। नरेंद्र मोदी 75 साल के हो गए हैं, लेकिन वो वर्ल्ड लीडर हैं। नीतीश कुमार 75 साल के हो गए हैं, इसलिए वो कुर्सी छोड़ें और चलते बने। अब नीतीश कुमार की जगह भारतीय जनता पार्टी अपना मुख्यमंत्री बिहार में बिठाएगी और बिठाना चाहेगी। उनके बेटे को, क्योंकि बहुत ज़्यादा विरोध ना हो, विद्रोह ना हो, इसलिए उनके बेटे को डिप्टी सीएम की भूमिका में ला करके यहाँ पर बिठा सकती है, पहली बात। दूसरी चीज़ ये है कि नीतीश कुमार का जाना तय था, नीतीश कुमार का हटाया जाना तय था। ये हम लोग शुरू से कह रहे हैं कि नीतीश कुमार के चेहरे पर चुनाव लड़ा गया है। भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार को बर्दाश्त नहीं करेगी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार से ज़्यादा सीटें ले आई है। और भारतीय जनता पार्टी की ज़्यादा सीटें बड़े भाई की भूमिका में आते ही ये बात क्लियर हो गई थी कि नीतीश कुमार का बोरिया बिस्तरा बनना तय है। 10 बार नीतीश कुमार ने शपथ ली बिहार में मुख्यमंत्री के तौर पर। 10 बार शपथ ली उस व्यक्ति ने। 21 साल के लगभग मुख्यमंत्री नीतीश कुमार रहे। और नीतीश कुमार का एग्जिट इतना अपमानजनक कि आपको राज्यसभा भेज देंगे। क्या करेंगे नीतीश कुमार राज्यसभा में? मोदी के मंत्रिमंडल में रहेंगे, मंत्री बना देंगे ज़्यादा से ज़्यादा, मोदी के मंत्रिमंडल में रहेंगे। और मोदी के मंत्रियों की हैसियत कितनी है? रील वाले मंत्री और 1-2 मंत्रियों को छोड़ दीजिए, तो इसके अलावा किसकी कितनी हैसियत है? कोई हैसियत नहीं है। तो नीतीश कुमार को मोदी के अंडर ला करके डाल दिया गया है। नीतीश कुमार के पास 15-16 कितने सांसद हैं। इतने सांसद होने के बावजूद, नीतीश कुमार की वजह से नरेंद्र मोदी की सरकार चल रही है, इसके बावजूद नीतीश कुमार को बिहार से पैदल किया जा रहा है, नीतीश कुमार को बिहार से हटाया जा रहा है। और नीतीश कुमार की ये गति होनी तय भी थी, पहले से तय थी। अब मसला ये है कि नीतीश कुमार को हटाने के बाद भारतीय जनता पार्टी अपना मुख्यमंत्री बिहार में देगी। भारतीय जनता पार्टी बड़े भाई की भूमिका में आ ही चुकी हो, मैं पहले बता चुका हूँ। जिस दिन ये हो गया था, पहले दिन उल्टा चश्मा यूसी और भरत यादव ने आपको ये बात बताई थी कि भारतीय जनता पार्टी ने बिहार में अपने बड़े भाई होने का जो मामला है वो बरकरार रखा है। कब? जब भारतीय जनता पार्टी सीट बंटवारा कर रही थी, जब सीट शेयरिंग हुई थी, जब 101 सीटें और 100 सीटों वाला मसला हुआ था, तो उसी दिन ये मालूम चल गया था कि मामला छोटे भाई बड़े भाई का है। और बिहार के भीतर एनी हाउ भारतीय जनता पार्टी को नीतीश कुमार से ज़्यादा सीटें चाहिए थी, और इसलिए चाहिए थी कि बिहार की गद्दी पर कब्जा करना है। जो महाराष्ट्र में जिन्होंने नहीं छोड़ा, जो बिहार में वो क्यों छोड़ने वाले हैं? और महाराष्ट्र के भीतर जो हुआ, वो शिंदेकरण हुआ, वही शिंदेकरण बिहार के भीतर होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो नीतीश कुमार फाइनली अब ये दिखलाई दे रहा है, तमाम सारे अखबारों की हेडलाइन हमने आपको दिखाई कि नीतीश कुमार का बिहार की सत्ता से अंत होता दिख रहा है। नीतीश कुमार का सूरज डूब रहा है। नीतीश कुमार अब बिहार के मुख्यमंत्री नहीं होंगे। ये भी फाइनल हेडलाइन आपके सामने कुछ ही समय के बाद आ जाएगी, क्योंकि नीतीश कुमार राज्यसभा जाएंगे। नीतीश कुमार को पैदल करने का भारतीय जनता पार्टी का ये अनोखा अंदाज, अनोखा तरीका, और इसके पीछे बहुत सारी चीज़ें चली। पूरी रात बैठक चली है चंद्रकांत जी, पटना में आज पूरी रात बैठक चली है, लोग सोए नहीं हैं। और उसके बाद ये निर्णय हुआ है कि नीतीश कुमार भरेंगे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी EB, ED, CBI, इनकम टैक्स, फलाना ढिमकाना सब भारतीय जनता पार्टी के पास है। नीतीश कुमार ईमानदार हैं तो क्या हुआ? नीतीश कुमार के लोग भी तो हैं। और कहा यह भी जा रहा है कि नीतीश कुमार ने इन सब कारणों को ध्यान में रखते हुए नीतीश कुमार ने जो है ये वानप्रस्थ स्वीकार किया है, नीतीश कुमार ने बलिदान को स्वीकार किया है। और नीतीश कुमार बिहार की सत्ता से यूं आउट हो रहे हैं। एक 21 साल का शहंशाह, बिहार की सत्ता में स्थापित होने वाला PDA शहंशाह है, एक ऐसा नेता जो सरकार जो जीते कोई भी मुख्यमंत्री वही बनते थे। उनका इस तरीके से आउट होना, मुख्यमंत्री से सीधे राज्यसभा, एक राज्य का मुखिया होने के बाद सीधा राज्यसभा सांसद, ये लोगों के गले नहीं उतर रहा। और फिलहाल मुख्यमंत्री के घर के आवास के बाहर लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, अपनी अपनी बात को कह रहे हैं, नाराज हैं। JDU के लोग कह रहे हैं कि हमारे साथ धोखा हुआ है, भारतीय जनता पार्टी ने धोखा किया है। चंद्रकांत, तो नीतीश कुमार
वो नीतीश कुमार जो 25 से 30 का नारा लगाकर आए थे, बीजेपी उनको 6 महीने भी मुख्यमंत्री पद पर नहीं रहने देगी, नहीं पूरा कर पाएंगे वो समय। नीतीश कुमार का राज्यसभा जाना तय हो गया है। कार्यकर्ता रो रहे हैं, बिलख रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। बिहार की राजनीति में बड़ा उलटफेर है दोस्तों। अभी के लिए इतना ही। आप बने रहिए उल्टा चश्मा यूसी के साथ। नमस्कार।